BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इसने पाकिस्तान के साथ वो कर दिया है जो पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और आप जानेंगे तो ऐसा लगेगा कि मौके का असली फायदा उठाना इसे कहते हैं। और BLA ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया है कि इसका असर अभी कुछ दिनों में ही दिख जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि बलूचिस्तान में जो हुआ है उसके बाद तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बलूचिस्तान ने ही सारा काम कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। पाकिस्तान के साथ जो हुआ है वो हम आपको बताएं। इससे पहले ये जान लीजिए कि बलूचिस्तान का जन्म कैसे हुआ, बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय कैसे हुआ और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध की तरह बलूचिस्तान एक प्रांत है। ये पाकिस्तान की जमीन के हिसाब से सबसे बड़ा प्रोविंस है और पाकिस्तान का 44% हिस्सा है बलूचिस्तान। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट एरिया होने के बावजूद यहाँ की आबादी सिर्फ 6% है और ये सबसे अंडर डेवलप्ड एरिया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आवाम के सिर्फ 6% लोग रहते हैं। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जन्म अगर हम शॉर्ट में समझें तो बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई दशकों से चली आ रही है। बलूचिस्तान की बहुत दुखद और नज़रअंदाज की गई कहानी है। बलूचिस्तान के लोग हमेशा से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। इन्हें आज़ादी मिली तो थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 227 दिनों के लिए। फिर जिन्ना और ब्रिटेन की नज़र इस पर पड़ी और जिन्ना के धोखे ने उसकी आज़ादी को छीन लिया। 1947 में जब पार्टीशन हुआ उस वक्त बलूचिस्तान 4 भागों में बटा हुआ था। कलात, खारन, लाबेला और मकरन। इनके पास 3 रास्ते थे, या तो पाकिस्तान के साथ विलय कर लें, या भारत के साथ चले जाएं, या आज़ाद रहें। बाकी के 3 प्रांत तो जिन्ना के दबाव में पाकिस्तान के साथ चले गए। लेकिन कलात प्रांत ने 1876 का समझौता किया हुआ था, जिसके तहत ये क्षेत्र बाकी प्रांतों की तरह ब्रिटेन के अधिकार में नहीं आता था। 1946 में कलात के शासक ने जिन्ना के ऊपर भरोसा करके अपना लीगल सलाहकार उन्हें बनाया था। यानी कि जिन्ना कलात के केस को ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश करने वाले थे। जिन्ना ने कलात की आज़ादी का समर्थन किया था और मुस्लिम लीग बलूचिस्तान की आज़ादी का समर्थन करेगा ये वादा भी किया था। लेकिन जब पाकिस्तान ने अपना कोई भी वादा आज तक पूरा नहीं किया है, तो पाकिस्तान की नींव रखने वाला जिन्ना कैसे अपना वादा पूरा करता। ब्रिटेन ने यह कहा कि बलूचिस्तान एक अलग देश बनने में नाकाम साबित होगा और जिन्ना ने बलूचिस्तान को अपने देश में जबरन विलय करवा लिया। और वो दिन है और आज का दिन है। पाकिस्तान ने आज तक बलूचिस्तान को पूरी तरह से नहीं अपनाया है और यही वजह है कि यहां सबसे कम ना के बराबर विकास हुआ है। सामरिक रूप से यह क्षेत्र सबसे ज्यादा मजबूत है और सबसे मजबूत प्रांत होने के बावजूद यहां गोल्ड, यूरेनियम जैसे खनिजों से संपन्न होने के बावजूद बलूचिस्तान सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड प्रांत है। बलूचिस्तान की 550 किलोमीटर सीमा ईरान से और 750 से ज्यादा किलोमीटर की कोस्टलाइन अरेबियन सी से लगती है, जो पाकिस्तान को दुनिया भर के साथ समुद्री व्यापार में मजबूती भी देता है। बलूचिस्तान में नेवी के 3 बेसेस हैं और परमाणु बम का परीक्षण भी यहीं पर हुआ था। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान ने जानबूझकर बलूचिस्तान को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया है। बलूचिस्तान की 70% आबादी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। जहां पाकिस्तान में 1 लाख लोगों पर 285 लोगों के मरने का डेथ रेट है, तो वहीं बलूचिस्तान में डेथ रेट 785 है। यही वजह है कि बलोच सबसे ज्यादा प्रताड़ित महसूस करते हैं और आज़ादी की मांग करते हैं। इनका गुस्सा तब बढ़ गया जब बलोच गायब होने लगे, इन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा और तो और चीन को भी इनके सर पर लाकर बिठा दिया गया। पाकिस्तान चीन को यहां मिनरल्स की माइनिंग के लिए ले आया है। बलोचों को अब यह डर है कि चीनी इन्वेस्टमेंट से यहां की डेमोग्राफी को बदल दिया जाएगा और बलोच माइनॉरिटी में आ जाएंगे। बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट जैसे विद्रोही गुट सालों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लगातार सेना को निशाना बनाते रहते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ है वो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। बलोच लीडर मीर यार बलोच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी की औपचारिक घोषणा कर दी है। पाकिस्तान की पोल खोलते हुए उन्होंने कहा कि हम दशकों से चली आ रही हिंसा, जबरन गायब किए जाने और मानवाधिकार उल्लंघनों की वजह से अलग हुए हैं।
सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया और कहा कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला ले लिया है और दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए। लिहाजा उन्होंने भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की अपील भी की है। उन्होंने एक भावुक अपील की है, लिखा है कि तुम मारोगे लेकिन हम निकलेंगे, क्योंकि हम नस्ल बचाने के लिए निकले हैं, आओ हमारा साथ दो। उन्होंने कहा कि बलूच लोग सड़कों पर हैं और बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और दुनिया अब मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती है। यही नहीं, बलूचिस्तान के नेता ने भारत से भी अपील की है। भारतीय मीडिया, यूट्यूबर्स और बुद्धिजीवियों से आग्रह किया है कि वो बलूचों को पाकिस्तान के अपने लोग कहना बंद कर दें। उन्होंने कहा है कि हम बलूचिस्तानी हैं। इसके अलावा पीओके को लेकर भी बलूचिस्तान का स्टैंड साफ है। पूरी दुनिया में पीओके को लेकर बलूचिस्तान हमेशा से भारत का समर्थन करता है और कहता है कि पीओके भारत को ही मिलना चाहिए। भारत के पीओके को लेकर बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को जो धमकाया है वो भी आपको सुनना चाहिए। बलोच नेता मीर यार ने भारत के पीओके को खाली कराने की मांग का पूरा समर्थन किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पर इस क्षेत्र को खाली करने के लिए दबाव बनाने की अपील की है। मीर यार बलोच ने कहा है कि भारत ने जो पाकिस्तान के लोगों को पीओके खाली करने के लिए कहा है, हम उस फैसले का समर्थन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान से पीओके को तुरंत छोड़ने का आग्रह करना चाहिए। बलोच नेता ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान ने बात नहीं मानी तो 93,000 सैनिकों की ढाका के जैसा ही एक और शर्मनाक हार का सामना पाकिस्तान को करना होगा और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सेना के लालची जनरल जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तानी सेना को हराने में सक्षम है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। इसके अलावा मीर यार बलोच ने भारत के साथ साथ कई देशों से यह अपील की है कि तमाम जो देश हैं वो बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता दें और पाकिस्तान के झूठे दावों का समर्थन ना करें। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को बलपूर्वक और विदेशी ताकतों की मिलीभगत से पाकिस्तान में मिलाया गया था। अब आपको क्या लगता है कि भारत को बलूचिस्तान का समर्थन करना चाहिए और क्या इस देश को मान्यता दे देनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए जी भारत। मैं हूं दीपाली सिन्हा। जी भारत।